नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में दो खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर भारत और इजराइल के संबंधों से जुड़ी है, जबकि दूसरी खबर से पता चलता है कि भारत के नाराज होने से कनाडा का कितना नुकसान हो चुका है। तो पहले बात करते हैं इजराइल से जुड़ी खबर की। दोस्तों, अब से 2 महीने पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि इजराइल ने भारत से अपने यहाँ 1 लाख से ज्यादा वर्कफोर्स के लिए बातचीत की है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए भयंकर हमले के बाद इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए वर्क परमिट देने पर रोक लगा दी थी। और आज खबर आ रही है कि इजराइल से 15 लोगों की एक टीम भारत आ चुकी है, जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब देने वाली है। आपको पहले भी मैंने बताया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही 10-10 हजार लोगों को इजराइल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इन लोगों को लगभग 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी, खाना पीना और बीमा सुरक्षा देने की बात की जा रही है। दरअसल ये माना जाता है कि 7 अक्टूबर को जो हमला इजरायली लोगों पर हमास द्वारा किया गया था, उसकी रेकी इन गाजा वासियों ने ही की थी, जो रोज इजराइल में काम करने के लिए आते थे। खबरों के अनुसार 20,000 से ज्यादा लोग रोज इजराइल काम करने सुबह को आते थे और शाम को वापस लौट जाते थे। इजराइल सरकार के अनुसार इन्हीं लोगों ने दक्षिणी इजराइल के लोगों के घरों की रेकी कर पूरी जानकारी ली थी कि घरों में कितने लोग रहते हैं, किस समय घर के मेल मेंबर्स घर से बाहर जाते हैं, जिसके बाद ही उस बीभत्स हमले को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद इजराइल ने भारत से कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लोगों को वर्क परमिट देने की बात की थी, और इसी के लिए इजराइल से अब टीम आई है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर की। तो दोस्तों, नए भारत की शक्ति पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। इसकी ताजी झलक मालदीव वाले मामले में देखी गई, लेकिन इसी क्रम में एक और देश है जो आज के बदले हुए भारत को वही 10 साल पुराना भारत मानकर अपना व्यवहार दिखा रहा है। हालांकि आज आई खबर ने उसकी भी हालत खराब कर दी है। तो चलिए जानते हैं मैं कौन सी खबर की बात कर रहा हूं और उससे किस देश को नुकसान हुआ है। दोस्तों, 4 महीने पहले कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। वो अलग बात है कि इसका कोई भी पुख्ता सबूत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आज तक नहीं दिया। लेकिन इस बयान के बाद भारतीय सरकार ने कनाडा के लिए दिए जाने वाले स्टूडेंट वीजा पर लगभग पाबंदी लगा दी थी, और आज आई खबर ने इसके असर को सामने ला दिया है, जिसके बाद कनाडा सरकार के होश उड़ गए हैं और वो लगातार भारत सरकार से बैक चैनल बातचीत करके अपने संबंध सुधारने की मिन्नतें कर रही है। दरअसल खबर आ रही है कि पिछली तिमाही में भारतीय छात्रों के कनाडा जाने की संख्या में 86% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट पिछले तिमाही की तुलना में है। अगर आंकड़ों की बात करूं तो पिछले तिमाही में भारत से कनाडा के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या 1,08,940 थी, जो इस तिमाही में गिरकर केवल 14,910 रह गई है। 86% की बड़ी गिरावट देखकर कनाडा सरकार के होश उड़ गए हैं, क्योंकि भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों से कनाडा बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा कमाता है। 2022 में तो भारतीय छात्रों ने अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का 41% भारतीय छात्रों का था, जिसकी कुल संख्या 2,25,835 थी। भारतीय छात्र कनाडा के लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत है, जिनसे कनाडा को लगभग $16 बिलियन की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। लेकिन इस सब के लिए केवल भारतीय सरकार द्वारा स्टूडेंट वीजा पर रोक लगाना ही अकेला कारण नहीं है, बल्कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर में कनाडा के 41 राजनयिकों को बाहर निकालना भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि कनाडाई राजनयिकों की संख्या में काफी कमी आ गई है और वो सभी आई हुई वीजा एप्लीकेशंस पर सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। और अब तो कनाडा के राजनयिकों ने भी इस बात की उम्मीद छोड़ दी है कि हाल फिलहाल में दोबारा पुरानी वाली संख्या में भारतीय छात्र पढ़ने के लिए कनाडा का रुख कर सकेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।